एक छोटे से गांव में रमलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमलाल का परिवार छोटे खेत पर निर्भर था। गांव में बड़े जमींदार थे जो समृद्ध थे, जबकि रमलाल जैसे किसान मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। रमलाल की पत्नी सावित्री और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा। खेत से जो थोड़ी बहुत उपज होती थी, उससे उनके परिवार का जीवन यापन कठिनाई से हो रहा था। रमलाल हमेशा मेहनत करता, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था। बावजूद इसके वह अपने बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता। उसके बेटे मोहन ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पिता की तरह वह भी कठिन मेहनत करता। गांव के लोग रमलाल को गरीब समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। बड़े जमींदार, खासकर ठाकुर साहब, ने रमलाल की आर्थिक हालत का फायदा उठाते हुए उससे उसकी जमीन को गिरवी रखवा लिया था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाता रमलाल, इसे कुछ और काम करना चाहिए। परंतु रमलाल ने कभी ईमानदारी और मेहनत से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। वह जानता था कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। रमलाल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो चुकी थी। कर्ज के बोझ से दबा रमलाल असमंजस में था कि अब वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। गांव में कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह जमींदारों से उधार लेकर कुछ और काम करे या अपनी जमीन बेच दे, परंतु रमलाल ने मना कर दिया। उसने कहा, मेहनत और ईमानदारी ही मेरे पास है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रमलाल का आत्मविश्वास नहीं टूटा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो गांव के किसानों को नए किस्म के बीज और आधुनिक खेती के तरीके सिखा रहा था। रमलाल ने भी उससे मिलकर सारी जानकारी ली। व्यापारी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह मेहनत करे और नई तकनीकों का इस्तेमाल करे तो उसे अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। रमलाल ने अपनी आखिरी बचत से नए बीज खरीदे और व्यापारी से सीखे गए तरीकों से खेत में काम शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन इस बार वह अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान रमलाल को कई बार लालच और धोखाधड़ी के प्रस्ताव भी मिले। गांव के कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह जमींदारों से कुछ पैसे लेकर अपने पुराने कर्ज माफ करा ले या किसी तरह की चालाकी से अपनी जमीन बेचकर शहर चला जाए। पर रमलाल ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बच्चों को सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हमें मेहनत करनी चाहिए और कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कई महीनों की मेहनत के बाद रमलाल की फसल लहलहाने लगी। व्यापारी के दिए गए नए बीज और तरीकों ने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा नतीजा दिया। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले अपने कर्ज चुकाए और बाकी पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। गांव वाले, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रमलाल ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमलाल की सफलता को देखकर गांव के और भी किसान प्रेरित हुए। उन्होंने भी रमलाल से सीख लेकर नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में खेती का स्तर सुधरने लगा। रमलाल ने गांव के किसानों को एकजुट किया और उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। जमींदार ठाकुर साहब भी रमलाल की सफलता से प्रभावित हुए और उन्होंने गांव के गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया। गांव में एक नया उत्साह फैल गया और सभी किसान एक दूसरे की मदद करने लगे। रमलाल की मेहनत और ईमानदारी की कहानी अब गांव-गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी।
उसकी सादगी और मेहनत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उसने अपने बच्चों को यही सिखाया कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी और नैतिकता होती है। रमलाल का जीवन यह साबित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। गरीबी या कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य हमें हमेशा महान बनाते हैं।